तो गाइस, ह्यूमन पेरेटस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 21 जुलाई से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब जब हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तब एक बहुत ही बड़ा चेंज जो हमें दिखता है वो दिखता है एग्जाम पैटर्न में। जी गाइस, एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम के लिए अब टोटली बदल चुका है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम उस एग्जाम पैटर्न की डिटेल्स को अच्छे से समझ सकें। उसके लिए हम जो पिछला जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें ध्यान देते हुए हम उसको समझेंगे। बाकी जो लोग हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं, वी आर ह्यूमन पेरिटर्स, और हम पिछले 15-14 सालों से जो एचआर या मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, सो वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर दीज एग्जाम्स। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल विद अस एंड कैन डिपेंड कंप्लीटली ऑन अस फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है। जो लिंक का डिटेल्स है वो आपको नीचे मिल जाएगा वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट डाल दी है। आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। और जैसा कि सबसे पहली बात कि आप लोग जानते हैं, ये एग्जाम एक 3 टियर एग्जाम है। ठीक है। विच मीन्स इट इज अ 3 टियर एग्जाम, विच मीन्स तीन उसके चरण, तीन उसके लेवल्स होते हैं। जो लेवल 1 होता है वो प्रिलिमिनरी है, लेवल 2 आपका मेंस होता है, और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो ये है इस एग्जाम का वो पैटर्न। ठीक है। अब बात करते हैं पहले और अब में क्या फर्क आ गया है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो प्रीलिम्स को सबसे पहले उठाते हैं, और अगर हम पहले वाले उसमें जाएं तो पहले क्या होता था प्रीलिम्स में? पहले आपको इंग्लिश, बाय द वे दिस इज एन एमसीक्यू पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, विच इज -1/4। एंड ये पहले भी था, ये अब भी है। ठीक है। इंग्लिश होता था, इंग्लिश के साथ साथ आपका रीजनिंग होता था, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो आपके पहले होते थे। ठीक है। लेट मी राइट दैट इन अ प्रॉपर मैनर। इंग्लिश, रीजनिंग, एंड आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है। और बात करें रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस आते थे। और बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो उसमें भी 50 क्वेश्चंस आते थे। एक एक का मार्क्स आप पकड़ लीजिए, बस इंग्लिश का 1/2 मार्क्स इसमें होता था। अब बात करते हैं कि अब इस प्रीलिम के चरण में क्या बदल चुका है। तो अगर अब बात करें तो अभी भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, विच इज एक्चुअली सिमिलर जो पहले भी था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उनका स्ट्रेंथ अब कम हो चुका है। इंग्लिश के 25 हैं, रीजनिंग के भी 25 हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के भी 25 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स की बात करें, सारे एक एक मार्क्स के आप पकड़ लीजिए। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो आपका जो इंग्लिश था वो 25 मार्क्स का था, बाकी सब एक एक मार्क के हिसाब से 50 मार्क का आपका ये हो जाता था। ठीक है। अब ये तीन चीजें तो सेम है, बट इस बार जो सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब आपको इसके अलावा भी कुछ कुछ पढ़ना होगा। उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। तो प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स के अलावा भी एक टॉपिक जुड़ गया है, और वो है आपका, एज यू कैन प्रोबेबली गेस, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एचआर का जो आपका सब्जेक्ट है, अब वो भी प्रीलिम्स में आएगा जो पहले नहीं आता था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 25 हैं, पर इसका वेटेज ज्यादा रखने के लिए मार्क्स हर एक क्वेश्चन के 2 होंगे, देयरफॉर 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का रहेगा। ये एग्जाम का आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा। मेंस के लिए कट ऑफ का मतलब होता है कि ओवरऑल कट ऑफ एज वेल एज इंडिविजुअल कट ऑफ आपको इस एग्जाम के लिए निकालना पड़ेगा, देन यू विल बी सेट। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स की कहानी। ठीक है। अब आते हैं मेंस में। तो मेंस पहले बड़ा आसान हुआ करता था। पहले जो मेंस का जो फंडा था वो क्या होता था कि एक ही एग्जाम होता था, विच इज योर प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एचआर का, और इसके 60 क्वेश्चंस आते थे, और 60 मार्क्स इसके रहते थे, विच इज वेरी क्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के एचआर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लीजिए, और क्या होगा, आप उसके साथ साथ अब अच्छे से इस एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे अगले चरण के लिए। अब क्या है, अब मेंस में कहानी थोड़ी सी बदल गई है। कैसे बदली है कि अब केवल प्रीलिम्स में इंग्लिश क्वांट रीजनिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको मेंस के लिए भी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग को पढ़ना होगा। ठीक है। मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन हैं,
नहीं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मार्क्स की बात करें, सबको एक एक नंबर चिपका दीजिए। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स और 40 मार्क्स। ठीक है। बट प्रोफेशनल नॉलेज जैसा कि आप जानते हैं इसमें होगा, तो प्रोफेशनल नॉलेज और एचआर के भी क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर 50 क्वेश्चंस इन नंबर। हालांकि 60 से 50 हो गया है, और पर बढ़ क्या गया है, इंग्लिश, क्वांटम, रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और मार्क्स अगेन डबल मार्क्स इस एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है। डबल मार्क्स इस एग्जाम के लिए होंगे। अच्छा, ये हो गया सारा एमसीक्यू बेस पर। मेंस में एक और चीज एडिशनल है, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी अब आएगा, जिसके 2 क्वेश्चंस आएंगे, और वो होंगे आपके 25 मार्क्स के। ठीक है। 25 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे, तो ये नया एडिशन है, नया पैटर्न है, जिसके हिसाब से आपको ये सब पढ़ना होगा। अब आते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में गाइस एक बड़ा ही अच्छा चेंज क्या आया है उसके बारे में, अच्छा क्या, जो कहते हैं कि नोटेबल चेंज है, वो ये है कि मेंस इंटरव्यू की लिस्ट निकलने के लिए जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, वो केवल और केवल इससे डिसाइड होगी। ठीक है। मेरिट लिस्ट केवल और केवल इससे डिसाइड होगी, और किसी चीज से मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगी। ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट की बात करें, कि इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट निकलेगी, उसके हिसाब से केवल और केवल ये वाले मार्क्स जुड़ेंगे। तो बाकी पेपर को क्या है, बाकी पेपर आर क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एचआर अच्छा है, पॉइंट बेकार है, तो आप पास हो जाएंगे। नहीं, आपको एचआर भी अच्छा रखना पड़ेगा, पॉइंट भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप उस स्टेट में आगे बढ़ पाएंगे और इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। और इसका जो कट ऑफ होगा वो 40% होगा, यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने होंगे इंटरव्यू में टू बी कंसीडर्ड। ठीक है। इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के हिसाब से आएगा, एंड उसका जो वेटेज होगा विच इज 80/20। ठीक है। तो अगर ये 100 मार्क्स का है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मार्क्स होगा वो 400 मार्क्स होगा। ठीक है। इस हिसाब से रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है। तो मोटा मोटा चेंज क्या है, कि अब प्रीलिम्स में भी आपको एचआर की पढ़ाई करनी होगी। ठीक है। और मेंस में आपको एचआर के अलावा भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे, यानी कि आप प्रीलिम्स में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग से आजाद होने के बाद हमेशा के लिए आजाद नहीं हो गए हैं, मेंस में भी उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बिल्कुल नया पैटर्न है, पर अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। एक और चीज मैं लिख देता हूँ, विच इज द टाइमिंग। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे 25 मिनट है। ठीक है। 35 मिनट है रीजनिंग के लिए। मैं क्वांट के लिए फिर से 25 मिनट है, और 40 मिनट है आपका इसके लिए। दिस विल बी द न्यू टाइमिंग। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके 30 मिनट है। ठीक है। तो टोटल 155 मिनट ये कुछ पड़ता है। 30, 65, 105, 135, कुछ कुछ वो पड़ता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये है इसका पैटर्न, और आई होप कि इसके बाद आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी कि नया क्या है और पुराना क्या क्या चेंज है। अब बात करते हैं कि तैयारी के लिए क्या करना है। तो तैयारी के लिए आप कहीं से भी तैयारी करने का, जो भी आपका प्लान है, एक बार आप ह्यूमन टेस्ट का वनडे फ्री ट्रायल लेके देख लीजिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमने सिस्टमेटिकली सारे कोर्स को एक ही जगह आपके लिए दे दिया है। जब हम हमारे संग एनरोल करते हैं, तब आप इस पेज पे आते हैं, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और किसी भी टॉपिक में कैसे पढ़ाई होती है, एक बार हम जाके देख लेते हैं। जैसे अगर आप ओबी पढ़ रहे हैं, तो ओबी में गाइस, जैसे कम्युनिकेशन में गया, तो वहाँ 3 चीजें होंगी। क्लास होगी, क्लास के बाद आपकी बुक होगी। बुक आपका ई कंटेंट और फिजिकल फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। ठीक है। ये बुक इस तरीके से होगी, और फिर फाइनली आपके लिए क्विजेज होंगे, जो आपके मेन रिसोर्सेज हैं। मतलब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, उतना आपको इस एग्जाम के लिए फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गई बात कोर्स की। इसका एक दिन का ट्रायल ले लीजिए, एंड यू विल सी कि क्यों ये सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए हमने बनाया है। एनरोल करने के लिए वेबसाइट पे चले जाइए, वहीं से आप एनरोल हो जाएंगे। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट।